दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे ने तहलका मचाते हुए दिल्ली की गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी, तो उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी के काबिलियत के आगे पंत की टीम ने घुटने टेक दिए। आखिर किस तरीके से चेन्नई के गेंदबाजों ने अपने प्ले ऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा, उसे जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत में कौन है खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जब ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया तो उनको इस बात का जरा भी भनक नहीं लगी कि आज उनके गेंदबाजों के साथ क्या करने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे। जब ये दोनों बल्लेबाज ओपनिंग करने के लिए आए तब ऋषभ पंत ने पहले पावर प्ले के साथ सारे हथकंडे अपनाए और ये दोनों बल्लेबाज जल्द ही पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहां होने वाला था? आपको बता दें कि पहले पावर प्ले में जब ऋषभ पंत ने इन दोनों बल्लेबाजों को आउट करने के लिए 4 गेंदबाजों का सहारा लिया तो वहीं सारे ही गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए गायकवाड़ और कॉनवे ने पहले पावर प्ले में ताबड़तोड़ 57 रन ठोक डाले। जब पंत को यह लगा कि पावर प्ले में धज्जियां उड़ाने के बाद उनके गेंदबाज जल्द ही दिल्ली को सफलता दिलाएंगे तो उनका ये अनुमान बेहद गलत निकला। दोस्तों, यहां से ये दोनों बल्लेबाज और भी ज्यादा आक्रामक हो गए और देखते ही देखते 10वें ओवर में 100 रन की पार्टनरशिप करके चेन्नई सुपर किंग्स को एक तूफानी शुरुआत दिला दी। आपको बता दें कि 9वें ओवर में डेवॉन कॉनवे ने 27 गेंदों की अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसके बाद 11वें ओवर में आंशिका नोकिया की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में पवेलियन लौट गए। हालांकि उनके जाने के पहले उन्होंने महज 33 गेंदों पर 41 रन बनाकर चेन्नई को एक बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं शिवम दुबे। जी हां, पिछले कुछ मुकाबलों में बाहर रहने वाले दुबे ने बड़े तूफानी अंदाज में अपनी वापसी की। डेवॉन कॉनवे के साथ मिलकर शिवम दुबे ने दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर की गेंद पर उन्होंने पहले 2 छक्के लगाए, उसके बाद एक चौका लगाते हुए उनके इस ओवर में कुल 19 रन बटोरे और यहां चेन्नई 170 रन तक पहुंच गई। लेकिन उसके बाद अगले ओवर में खलील अहमद ने दूसरे छोर पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे डेवॉन कॉनवे को 49 गेंदों में 87 रन के उनके निजी स्कोर पर पवेलियन की राह दिखा दी। हालांकि जाने से पहले इस बल्लेबाज ने 7 बार गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और 5 दफा तारामंडल में और उनके जाने के बाद एंट्री होती है। आपको बता दें कि दे दनादन महेंद्र सिंह धोनी की, जहां आज माही अपने रौद्र रूप में नजर आ रहे थे। हालांकि जब माही आए तब 19 गेंदों में ताबड़तोड़ 32 रन बनाने वाले शिवम दुबे मिशेल मार्श की गेंद पर कैच देते हुए पवेलियन लौट जाते हैं और एक तरफ माही मार रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ मोइन अली, उथप्पा और डेवॉन ब्रावो जैसे बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा रहे थे। हालांकि फिर भी महेंद्र सिंह धोनी की लाजवाब बल्लेबाजी की बदौलत चेन्नई की टीम के सामने 208 रनों का विशाल टारगेट उन्होंने सेट कर दिया। और आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने केवल 8 गेंदों में ही 21 रन बनाए और जिसमें उन्होंने एक चौका और 2 छक्के लगाए और दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट एनरिक नोजिया ने लिया और इस गेंदबाज ने 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया और वहीं 2 बल्लेबाजों को खलील अहमद ने भी आउट किया और एक सफलता मिशेल मार्श को भी लगी। दोस्तों, अब दिल्ली की ओर जीत के लिए जरूरत थी 209 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने की और इतना बड़ा टारगेट हासिल करने के लिए जरूरत थी एक भयंकर शुरुआत की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 2 चौका लगाने वाले आज दिल्ली के नए ओपनर श्रीकर भारत और दूसरे ओवर में ही सिमरजीत सिंह की गेंद पर मोइन अली को कैच देते हुए पवेलियन लौट जाते हैं और ये दिल्ली की बेहद ही खराब शुरुआत रही। हालांकि दूसरे छोर पर खड़े डेविड वार्नर आक्रामक रूप अपना लेते हैं, लेकिन 12 गेंदों में 19 रन की एक छोटी सी पारी खेलकर 5वें ओवर में डेविड वार्नर भी अपना विकेट गंवा बैठते हैं। उनको मिस्ट्री स्पिनर महेश तीक्ष्णा ने अपना शिकार बनाया। महेंद्र सिंह धोनी की काबिलियत के आगे दिल्ली के 2 बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। फिर माही को चुनौती देने आते हैं उनके ही उत्तराधिकारी ऋषभ पंत और ये बल्लेबाज आते ही 4 गेंदों में ताबड़तोड़ 3 चौके लगाकर महेश तीक्ष्णा को मुंह तोड़ जवाब देता है। इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर में ऋषभ पंत और मिशेल मार्श ने एक छक्का और एक चौका लगाते हुए दिल्ली को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाई। भले ही दिल्ली कैपिटल्स के 2 विकेट गिर गए हों, लेकिन ऋषभ पंत और मिशेल मार्श बेहद ही खतरनाक अवतार में नजर आ रहे थे। ऐसे में यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड़ पर जा रहा था। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी को जरूरत थी कि यहां से एक विकेट चटकाएं, लेकिन क्योंकि अगर ये दोनों बल्लेबाज कुछ देर और टिक जाते हैं या चेन्नई के लिए बहुत ही घातक साबित हो जाता है।
लेकिन ऐसे में माही की चतुराई के आगे किसी की कहां चलने वाली थी। जी हाँ, टाइम आउट के बाद 8वां ओवर महेंद्र सिंह धोनी ने मोइन अली को दिया और इस गेंदबाज ने ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों खतरनाक दिख रहे मिचेल मार्श को कैच आउट करवाते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो दोस्तों, इस मुकाबले में चेन्नई की पकड़ अब काफी मजबूत हो चुकी है और आपको क्या लगता है कि अभी भी चेन्नई प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर सकती है या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।